राधे राधे दोस्तों, देरी से वीडियो अपलोड करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं विश्वजीत आज आपके सामने लेकर आया हूँ फिर एक बार क्लास 10 का भौतिक एवं रसायन पर्यावरण विज्ञान। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस चैप्टर का हम देख लेते हैं। चैप्टर का जो 3rd नंबर अध्याय है वो आज हम लोग 3rd नंबर अध्याय को ही स्टडी करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। 3rd नंबर अध्याय में क्या है, रासायनिक गणनाएं, पेज नंबर 22। और ये बुक जो है वो है भारती सदन का बुक है, ठीक है। पेज नंबर 22 जो मैं थोड़ा पेन मार्क ही देकर रखा हुआ था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहले प्रश्न वाली पूछा गया प्रश्न वाली को भी अच्छी तरह से पहले स्टडी कर लें, देख लें उसका आंसर क्या होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न, पदार्थ की अविनाशिता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? लोविजियर ने। रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थ की संपूर्ण मात्रा परिवर्तन के पश्चात बने क्रियाफलों के संपूर्ण मात्रा के कितना होगा? तो बराबर होगी। आइंस्टाइन का पदार्थ तथा ऊर्जा के संबंध में प्रतिपादित समीकरण क्या है? E = mc²। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। किसी गैस के वाष्प घनत्व तथा आणविक द्रव्यमान में क्या संबंध है? 2 गुने वाष्प का घनत्व। अब रह गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका अगर आंसर चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब चलिए इसका जो गणितीय प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसका देख लेते हैं। जैसे कि पहले में लिखा हुआ है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को उदासीकरण करने के लिए कितना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है H बराबर 1, O बराबर 16, Na बराबर 23 और S बराबर 32। इसका मतलब भी जानेंगे। इसको पूरी तरह पहले में स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़कर समझाएंगे, फिर 1-2 बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम इसे शॉर्ट मेथड में भी आप लोगों को समझाएंगे कि शॉर्ट मेथड में इसे कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन और एक बार देख लीजिए। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन करने के लिए कितना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होगा प्रतिक्रिया, ठीक है, के बीच अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। अब क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है? 2NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब 2NaOH के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। इसके साथ अगर रासायनिक प्रतिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? Na2SO4, ये O बड़ा होगा, SO4 प्लस बनेगा 2H2O, ये बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा इसे डिटेल्स में समझेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH, ठीक है। तो Na का मान जो किताब में दिया गया है, ठीक है, Na का मान यहाँ पर है Na इज इक्वल टू 23, O इज इक्वल टू 16, H इज इक्वल टू 1। ये सभी हैं ग्राम के अंडर। अगर हम इसे तीनों को जोड़ दें NaO प्लस H को, तो कितना मिलेगा 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू ये मिलेगा 40। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को सूत्र है H2SO4। H इज इक्वल टू 1 इंटू हो जाएगा 2, मतलब 2 ग्राम, ठीक है। और S इज इक्वल टू 32 ग्राम और O इज इक्वल टू 16, मतलब अणु का परमाणु के भाग 4 है, इसीलिए वहाँ पर 4 लिखे 64। उसके बाद है H2SO4 का मोल द्रव्यमान होगा 2 प्लस 32 जो पहले लिखे थे, 2 प्लस इसके बाद 32 प्लस 64 ग्राम को हम बाहर लिखते हैं ग्राम। ये हो जाएगा, सबको अगर ऐड करें तो 98 ग्राम ये निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा NaOH के 2 मोल और H2SO4 के 1 मोल के साथ अभिक्रिया करने से जो प्राप्त होगा वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, द्रव्यमान भाग मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, क्या है द्रव्यमान का मान था, द्रव्यमान का मान 4/40। अगर हम इसे काटें तो कितना आएगा, 4 एकम 4 मतलब 0.1 ये आएगा, 0.1 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये आएगा, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल मुझे पता चल गया है कि 0.1 है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं H2SO4 का मोल 0.1/2। इसको अगर हम डिवीज़न लगाएं तो आएगा 0.05 मोल। तो यहाँ पर पूछ ही दिया है कि कितना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ेगी, तो पड़ेगा 0.05 मोल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम इसे गुना करके देखें तो कितना आएगा 0.05 और उधर मेरा निकला था 98, मतलब ये वाला, ठीक है,
H2SO4 का जो मोल का द्रव्यमान था वो 98 और यहाँ पर जो निकला है 0.05 मोल। अगर इसे हम मोल इस तरह से अगर लिख कर गुना कर दें, मोल गुने मोलर द्रव्यमान, ठीक है, तो मोल कितना है, मोल है मेरा 0.05 गुने, और उधर देखे थे 98 देखे थे, तो 0.05 को अगर हम 98 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा इसका 4.9 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। ये था कुछ डिटेल्स के साथ, ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया है, आंसर में भी दिया गया है कि 4.9 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, जस्ट इसे निकालना है। अब 2 नंबर बना लेते हैं। 2 नंबर में क्या पूछा है कि 50 ग्राम CaCO3 जब तनु HCl की अधिकता में प्रतिक्रिया कर कितना ग्राम गैस उत्पन्न करेगा। तो Ca बराबर 40, C बराबर 12, O बराबर 16, ये मान दिया गया है। तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं। पहले जानेंगे कि CaCO3 का मतलब क्या होता है। CaCO3 मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका मतलब होता है कैल्शियम, यहाँ लिख देते हैं कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ जो रासायनिक प्रतिक्रिया है वो देख लेते हैं। जैसे CaCO3 प्लस 2HCl प्रतिक्रिया करेंगे तो निकलेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस निकलेगा और CO2, ये निकलेगा, ठीक है। तो CaCl2 का मतलब होता है कैल्शियम क्लोराइड। CaCl2 का मतलब होता है कैल्शियम क्लोराइड और H2O का मतलब होता है पानी, ठीक है। और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो CaCO3 का मोलर द्रव्यमान कैल्शियम मतलब होता है Ca, कैल्शियम को Ca का मतलब हम किताब में देखे थे 40 था, और कार्बन को कहेंगे C मतलब कार्बन, ये हो गया 12, और ऑक्सीजन को कहेंगे O, इसको ले लेते हैं 16, ठीक है। और अब क्या है, अब इसको जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन बराबर ऑक्सीजन को O बराबर 16 है, तो ये जो CO2 हम लोग जब लिखते हैं ना, CO2/3, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ये जो 3 लिखे हैं ये ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये 16 के साथ ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 3 हो जाएगा 48 ग्राम, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोलर है वो सभी मोलर को क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कुल
मोलर। कुल मोलर कितना निकाले थे पहले 40, इधर 12 और इधर निकाले थे 48। अगर ये सभी को जोड़ दें तो 40 40 80, 80 और 12 और 8 20, 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं CO2 का मोलर द्रव्यमान, CO2 का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये कार्बन को कहेंगे C बराबर 12, ऑक्सीजन को कहेंगे O बराबर 16। तो पहले यहाँ पर था कि CO3 को हम क्या किए थे, जो परमाणु का ऑक्सीजन का जो परमाणु है 3, ये 16 को 3 से मल्टीप्लाई किए थे। तो यहाँ भी क्या होगा, CO2 लिखेंगे तो 2 है जो परमाणु का ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, तो ये 2 को क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। मतलब CO2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु है, इसलिए यहाँ पर 16 से 2 को मल्टीप्लाई करके 32 ग्राम निकला है। ठीक है, 32 ग्राम निकला है। अब जो कुल मोलर द्रव्यमान, कुल मोलर द्रव्यमान 12 और इधर जोड़ देंगे 32, ये 12 और ये जो 32 निकाले यहाँ जोड़ देंगे तो 2 2 4 और 3 और 1 4, मतलब 44 ग्राम। अब क्या करेंगे, जो 50 ग्राम है ना, 50 ग्राम जो बुक में ही लिखा हुआ है, 50 ग्राम 50 ग्राम CaCO3। ठीक है, ये वाला फिर यहाँ पे लिखेंगे 50 ग्राम CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये लिखेंगे CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोल बराबर द्रव्यमान, भाग का चिन्ह लगाएंगे, भाग देंगे तब जाकर मेरा आंसर निकलेगा। मोलर द्रव्यमान, तो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 50 मतलब द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान हो जाएगा जो 100। ठीक है, जो यहाँ पर निकला था 100। अब इससे अगर हम भाग लगाएं तो क्या निकलेगा, निकलेगा 0.5 मोल, ये निकलेगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो 44 मेरा मोलर द्रव्यमान निकला है 44, और यहाँ पर CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का जो निकला है 0.5 को, ये क्या करेंगे आपस में अगर हम इसे गुना कर दें तो निकलेगा 0.5 गुने 44 बराबर कितना हो सकता है, 0.5 गुने 44 बराबर 22 ग्राम। ठीक है, ये 22 ग्राम, ये जो आंसर है 22 ग्राम निकल गया है। और रह गया जो बाकी का 3 4 5 6 7 है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे उसमें आपको शॉर्ट मेथड में सॉल्व करके दिखाएंगे। ये जो हम अब 1 और 2 बताएं, ठीक है, ये है थोड़ा लॉन्ग मेथड,
स्टेप बाय स्टेप तोड़कर बताना, ये लॉन्ग मेथड है। अब ये जो उसके बारे में इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे ना, वो शॉर्ट मेथड में बनाएंगे, जो एक पेज में 2 मैथ करके अट जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।